करते हैं वर्क एंड हीट। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था किस तरह क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है और हमारे पास जो हमारे सिस्टम की स्टेट है वो चेंज होती है इनिशियल से फाइनल, फाइनल से इनिशियल की तरफ। अब हमने देखना है कि किस कंडीशन में हमारे पास वर्क डन और हीट जो है हमारे सिस्टम की स्टेट को चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं फोर क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होती है, हीट ट्रांसफर तो हो रही होती है लेकिन मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सिस्टम है, एक फर्स्ट ये फिगर ए जो शो करी कि हमारे पास ये कंपोजिट सिस्टम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है पैडल व्हील पे और वाटर पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे ही जो वेट है ये नीचे फॉल करेगा तो क्या होगा, पैडल व्हील मूव करेगा। जैसे ही पैडल व्हील मूव करेगा तो क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। जब उनके अंदर एनर्जी इंक्रीज उनकी करेगी तो क्या होगा कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा रूम टेम्परेचर से। तो क्या हुआ, वर्क डन से क्या हुआ, वाटर का जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया। अब हमारे पास सेकंड सिस्टम है। सेकंड सिस्टम में हमारे पास ये भी एक कंपोजिट सिस्टम है जो कि कंसिस्ट कर रहा है वाटर पे और रेजिस्टर पे। अब ये क्या है, एक रेजिस्टर है। इस रेजिस्टर में करंट आ रहा है। कहाँ से करंट आ रहा है, जनरेटर से। इस जनरेटर को टर्न ऑन कौन कर रहा है, ये वेट। जैसे ही वेट फॉल करेगा तो क्या होगा, जनरेटर टर्न ऑन हो जाएगा। उससे क्या होगा, करंट रेजिस्टर में जाएगा। रेजिस्टर में जब करंट गया तो क्या होगा कि वाटर के अंदर वाइब्रेशंस होंगी, तो उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर मोशन होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वाटर का वो इंक्रीज कर गया। अब इन दोनों सिस्टम में आप देखें तो बेसिकली क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। वर्क डन से क्या हुआ है, टेम्परेचर जो है वाटर का वो इंक्रीज कर गया है, जिसकी वजह से उस इंक्रीज करने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसकी स्टेट चेंज हो गई है। क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर इस सिस्टम में हम देखें टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो टेम्परेचर है ये क्या है, स्टेट वेरिएबल है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है हमारी जो सिस्टम की स्टेट है वो क्या कर रही है, चेंज हो रही है। अब हम एक सेकंड केस लेते हैं, सेकंड टू सिस्टम से ले लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो वाटर है वो डायाथर्मिक कंटेनर के अंदर है, ठीक है, और नीचे क्या है, हाई टेम्परेचर पे गैसेज हैं। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, ये हाई टेम्परेचर गैसेज हैं और ये थर्मली कांटेक्ट में है, और साथ में ये क्या है, वाटर है जो कि डायाथर्मिक कंटेनर में है। डायाथर्मिक कंटेनर हमारे पास वही कंटेनर होता है जिसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर हो रही होती है। अब फोर्थ सिस्टम हमारे पास क्या है, ये क्या है, डायाथर्मिक कंटेनर है और साइड पे उसका एक लैंप पड़ा है और जिसका टेम्परेचर हाई है। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो वाटर है वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कांटेक्ट में नहीं है। बेसिकली क्या आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हीट ट्रांसफर करेगी फ्रॉम लैंप से वाटर की तरफ। जब वाटर की तरफ ट्रांसफर करेगी तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। तो यहाँ से हमने देखा किस तरह वर्क डन से हमारे पास जो हमारे सिस्टम की स्टेट है वो चेंज हुई। और यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है लेकिन कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैकेनिकल वर्क डन हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई मैकेनिकल वर्क डन नहीं हो रहा। सिर्फ हीट की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है उसकी स्टेट चेंज हो रही है। अब 19वीं सेंचुरी में हमारे पास क्या था, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोग सिर्फ हीट की बात करते थे। तो वहाँ पे एक ब्रांच थी क्लोरीमेट्री। क्लोरीमेट्री में हम लोग उसको डिफाइन करते थे कि हमारे पास, हम कह रहे थे, एक टर्म यूज करते थे क्लोरिक का मतलब होता है हीट। तो हम वहाँ पे पहले ये समझा जाता है कि हमारे पास जो क्लोरिक है, जो हीट है, बेसिकली क्या है, इलास्टिक फ्लूइड है जो कि हर बॉडी में प्रेजेंट है। और ये भी यकीन रखा जाता था कि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो बॉडी हाई टेम्परेचर पे होती है उसकी जो क्लोरिक है, उसकी जो हीट है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कि जो बॉडी लो टेम्परेचर पे है उसकी जो क्लोरिक है, जो उसकी हीट है वो क्या है, स्मॉल है, लीटर है। जब इन दोनों को, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर, यानी इन दोनों को हम करीब लेके आएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान क्लोरिक एक्सचेंज होगा, मतलब हीट एक्सचेंज होती रहेगी जब तक इन दोनों के जो हीट है वो टेम्परेचर जो है वो इक्वल नहीं होगा, तब तक इनके दोनों के दरमियान
एक्सचेंज होती रहेगी, हीट एक्सचेंज होती रहेगी। इन दोनों को करीब लेके आए तो हमने देखा कि कोई चीज़ है जो क्या हो रही है कि जब हमारे पास एक हाई टेम्परेचर है एक लो टेम्परेचर है, इन दोनों को करीब लेके आए, हमने देखा कोई ऐसी अमाउंट है जो क्या कर रही है, जो चेंज हो रही है फ्रॉम हाई से लो की तरफ मूव कर रही है। तो उसको हमने कह दिया कि ये जो मतलब ट्रांसफ़र हो रही है वो क्या है, हमारे पास हीट है। तो यहाँ से हम क्लोरीमीट्री की डेफिनेशन ले लेते हैं। वो क्या होती है, हीट इज़ दैट विच इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग बाय विर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस ओनली। क्या है कि हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। किस वजह से हो रही है, जब उनके दरमियान कोई टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हमारे पास क्या होगा, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हम ये बाद में देखेंगे। हमारे पास जो हीट है वो क्या है, इलास्टिक फ्लूइड है या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारी आइडियाबैटिक वॉल है वो ऐसी वॉल है, उसको हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, हीट इंसुलेटर है, जो क्या करी है, प्रिवेंट करी हीट को मूव करने से, ट्रांसफ़र करने से। और इसी तरह हमारे पास जो डायाथर्मिक वॉल है वो क्या है, बेसिकली हीट कंडक्टर है, जो क्या करी है, अलाउ करी हीट को ट्रांसफ़र होने से, ट्रांसफ़र कर रही है, तो हीट को ट्रांसमिट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि आइडियाबैटिक वॉल प्रिवेंट द हीटिंग फ्रॉम अकरिंग just as a rigid wall prevent the performance of work in hydrostatic system। इसी तरह हमारे पास जो डायाथर्मिक वॉल होती है उसको हम कह सकते हैं डायाथर्मिक वॉल अलाउ द हीटिंग टू अकर जस्ट एज अ मूवेबल वॉल अलाउ टू परफॉर्म वर्क टू अकर। कि जिस तरह हमारे पास अगर हम लोग हमारा जो मूविंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको अप एंड डाउन मूव करते हैं तो वर्क डन होता है। तो जो हमारी डायाथर्मिक वॉल है वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है जैसे हमारे पास मूविंग सिस्टम वर्क कर रहा होता है। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों ने ये ऑब्जर्व करना है, जो हमारे सिस्टम की स्टेट है वो चेंज हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, वर्क की वजह से हो रही है या हीट की वजह से हो रही है। अगर आप ये सिस्टम ले लें, इस सिस्टम में आप देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास सिस्टम है और कौन सी सराउंडिंग है। अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि आपके पास ये जो रजिस्टर है ये क्या है, ये आपका सिस्टम है, रजिस्टर जो है आपका सिस्टम है, और जो वाटर है वो क्या है, सराउंडिंग है। अब क्या होगा कि जैसे ही रजिस्टर में करंट आएगा तो रजिस्टर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी। इसी तरह अगर आप कंसीडर कर लेते हो कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा सिस्टम है, और जो दूसरा वाटर है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या है, हमारे पास सराउंडिंग है। तो इन दोनों के दरमियान भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी। और अगर हम कंसीडर कर लेते हैं जिस तरह हम लोगों ने पहले कहा कि रजिस्टर और वाटर दोनों हमारे क्या हैं, कंपोजिट सिस्टम है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है स्टेट में वो किस वजह से हो रहा है, मैकेनिकल वर्क डन की वजह से हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एग्जांपल है कि हमारे पास जो हमारी स्टेट चेंज हो रही होती है वो डिपेंड कर रही होती है कि हम सिस्टम किसको कंसीडर कर रहे हैं और सराउंडिंग किसको कंसीडर कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था कि यहाँ पे जो चेंज आ रही है स्टेट में वो किस वजह से आ रहा है, मैकेनिकल वर्क डन की वजह से। अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हमने कंपोजिट सिस्टम कंसीडर किया था, हमने रजिस्टर और वाटर को सिस्टम कंसीडर कर लिया था, और ये हमारे पास क्या थी, सराउंडिंग थी। इसी तरह अगर हम लोग क्या कर लें कि अगर हम कंसीडर कर लें कि ये जो रजिस्टर है ये हमारा क्या सिस्टम है, और ये जो वाटर है ये क्या हो रहा है, ये हमारा सराउंडिंग है, तो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी, तो उससे क्या होगा, सिस्टम की स्टेट जो है चेंज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी वाटर को कंसीडर कर लें, ये हमारा सिस्टम है, और जो बाकी वाटर है, हॉट वाटर है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये क्या है कि ये हमारे पास क्या कहते हैं उसको, ये हमारा सराउंडिंग है। तो उससे में भी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगी। तब तक एक्सचेंज होती रहेगी जब तक इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा डिपेंड कर रहा होता है किसको हम सिस्टम ले रहे हैं और किसको सराउंडिंग ले रहे हैं। ये था आपका आज का लेक्चर। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।